गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4th में हिंदी का पाठ 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है तारे। तो देखिए यहाँ पर एक टीचर है, वो तारों के बारे में बच्चों को बता रही हैं। तो अध्यापिका बोल रही हैं, देखिए बच्चों, मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, सोच कर उत्तर देना। तो क्या पूछा अध्यापिका ने? एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो उसमें एक बच्चा था, स्टूडेंट, जिसका नाम हेमंत था। उसने जवाब दिया आकाश। अध्यापिका ने कहा शाबाश विजय, तुम बताओ यहाँ मोती किसे कहा गया है? तो विजय ने कहा मेरे विचार से तारों को मोती बताया गया है। तो अध्यापिका ने कहा ठीक। फिर नीलम बोली मैडम ये तारे क्या हैं? तो अध्यापिका ने कहा तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं जो हमें प्रकाश। तो बीच में ही सचिन बोल पड़ा, मैडम सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर ये तारे इतने छोटे क्यों दिखते हैं? तो अध्यापिका ने बोला इसका कारण है कि ये हमसे बहुत दूर हैं। सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, तारे तो इससे भी कई गुना अधिक दूर हैं। तो राकेश ने कहा फिर तो इनका प्रकाश पृथ्वी पर आते आते बहुत समय लग जाता होगा, कि मतलब इनकी रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में बहुत समय लगता होगा। तो अध्यापिका ने कहा कि हाँ, जो तारा पृथ्वी से सबसे समीप है उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है। यानी सबसे पास जो तारा है उसकी रोशनी ही लगभग 4 साल में हमारे पास पहुंच पाती है। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी तक हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं है। तो नीलम ने पूछा मैडम इन तारों का क्या लाभ है, मतलब तारों से फ़ायदा क्या है? अध्यापिका ने कहा इन तारों से दिशाओं और समय का ज्ञान होता है, यानी हमें दिशाओं और समय का पता चलता है इन तारों के द्वारा। हेमंत ने पूछा कि मैडम हमने ध्रुव तारे का नाम सुन रखा है, आप हमें उसके बारे में बताएं। आपने भी सुना होगा ध्रुव तारे का नाम। तो फिर हेमंत ने भी सुन रखा था, तो वो अपनी मैम से पूछने लगा आप उसके बारे में बताइए। तो अध्यापिका ने क्या कहा, प्राचीन कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया। उसके एक और सप्तर्षि मंडल के 7 तारे हैं। हवाई जहाज के चालक ध्रुव तारा देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है, पुरानी कथा के अनुसार एक राजा उत्तानपाद नाम के राजा थे, तो उनके बेटे ध्रुव पर खुश होकर के भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया। और उसके एक तरफ सप्तऋषि मंडल के 7 तारे हैं, तो जिनसे वाहन चालकों को भी दिशा का ज्ञान होता है। तो देखिए नीलम बोली मैडम कुछ तारे नीले और कुछ सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं? तो अध्यापिका ने कहा तारे लाल, पीले, नीले और सफ़ेद रंगों में दिखाई देते हैं। इन्हीं से इनके ताप और आकार का पता चलता है। लाल रंग के तारे सबसे बड़ा होता है, जो बड़े रंग के तारे होते हैं वो बड़े साइज़ के तारे होते हैं, वो उनका रंग लाल होता है, पर इसका ताप सबसे कम होता है, माने इसकी जो गर्मी होती है वो सबसे कम होती है। नीले और सफ़ेद तारे सबसे छोटे होते हैं, पर इनका ताप सबसे अधिक होता है। यानी ये सफ़ेद और नीले जो तारे हमें दिखते हैं वो छोटे होते हैं, पर इनमें गर्मी ज़्यादा होती है। अंजलि बोली मैडम आकाशगंगा क्या होती है? तो अध्यापिका बोली आकाशगंगा एक प्रकार से तारों का कारखाना है, इसमें से अनेक नए तारे बनते रहते हैं, है ना। इसके बीच का भाग सफ़ेद पट्टी के रूप में चमकता है। मैडम, अब नीलम ने पूछा मैडम मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ये तारे एक दूसरे के इतने पास पास भी हैं और तीव्र गति से चक्कर भी काट रहे हैं, फिर ये आपस में इनकी टक्कर क्यों नहीं होती? अध्यापिका ने कहा कि ये एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर चक्कर काटते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी भी हमें एक दूसरे के पास पास दिखाई देते हैं, किंतु वे दूर होते हैं। यही बात तारों पर भी लागू होती है, माने उन पक्षियों की तरह, जैसे पक्षी दूर दूर होने पर भी आकाश में हमें पास पास दिखाई देते हैं, उसी तरह से ये तारे भी बहुत दूर दूर होते हैं लेकिन हमें दिखते पास पास हैं। तो हमें इस चैप्टर के आज सबसे पहले हम इन शब्दार्थ को करेंगे कॉपी में, फेयर कॉपी में। फिर उसके बाद ये यहाँ पर 8 प्रश्न दिए हैं, 4 का नंबर के, 4 खा नंबर के, जिनको मैंने यहाँ सॉल्व करके रखा है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के सबसे निकट के तारे का प्रकाश कितने समय में यहाँ पहुँचता है? यानी सबसे निकट का, सबसे पास का जो तारा है उसकी रोशनी कितने समय में पहुँचती है?
तो हमने पढ़ा था अभी लगभग 4 वर्षों में पहुंचता है इनका प्रकाश। फिर देखिए प्रश्न 2 में प्राचीन कथा के अनुसार भगवान ने किसे ध्रुव तारा बना दिया? तो प्राचीन कथा के अनुसार भगवान ने राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को ध्रुव तारा बना दिया। किस रंग के तारे का ताप सबसे कम तथा किस रंग के तारे का ताप सबसे ज़्यादा होता है? तो अभी हमने पढ़ा था लाल रंग के तारों का ताप सबसे कम और नीले और सफ़ेद रंग के तारों का ताप सबसे ज़्यादा होता है। किसे तारों का कारखाना कहा जाता है? तो आकाशगंगा को तारों का कारखाना कहा जाता है। सूर्य बड़ा तथा अन्य तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तो क्योंकि तारे पृथ्वी से सूर्य की अपेक्षा कई गुना अधिक दूर है, यानी तारे ज़्यादा दूर हैं, सूर्य फिर भी कुछ समीप है, इसलिए हमको सूर्य बड़ा और बाकी तारे छोटे दिखते हैं। तारे भिन्न भिन्न रंगों के क्यों दिखाई देते हैं? तारे अपने ताप और आकार के कारण, है ना, अपनी गर्मी और आकार के कारण अलग अलग रंगों के हमें दिखाई देते हैं। 7वां प्रश्न है आपका, सूर्य भी एक तारा है जो दिन में दिखाई देता है, फिर अन्य तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि अन्य तारों की अपेक्षा सूर्य पृथ्वी के अधिक निकट है, यानी अन्य तारे तो सूर्य से और भी ज़्यादा दूर हैं, इस कारण वो नहीं दिखाई देते हमें दिन में। फिर देखिए सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर स्थित है? तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। आपको ये शब्द अर्थ और ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं, उसके बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। थैंक यू।